हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर है ना बेटा क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में आपको अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इसको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं आपको ये तीनों मेथड सिखाने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि हम एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर सकते हैं, बट मेथड भले अलग अलग हो लेकिन आंसर सेम ही रहते हैं, ये ध्यान रहे बेटा। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन एक सीखेंगे हम। ठीक है, वन बाय वन हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पर दूसरे को रखना। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नंबर वन। ठीक, मैं लिख भी देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिक रूल क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज़ को। आपके पास दो समीकरण है ना, हिंदी में बोलते हैं समीकरण। आपके पास दो इक्वेशन दिख रही होगी, आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। वो आप पर निर्भर है, वो आप पर निर्भर करता है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा बेटा, आप उस इक्वेशन को चूज़ करो जो दिखने में ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा एडवांस में क्वेश्चन लिया है, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं लिया है, बट ये सही है क्वेश्चन। तो वो हमें इक्वेशन चूज़ करना है जो दिखने में ज़्यादा आसान हो। ठीक है बेटा, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखते हुए चूज़ करूँ तो मेरे को सेकंड इक्वेशन ज़्यादा आसान लग रही है। आप x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू किसी को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं कैसे सिंपल लैंग्वेज में, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इतना लिखना है, एक बार लिख देना है इक्वेशन को 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखो बेटा, x की वैल्यू निकालनी ज़्यादा आसान है, माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक्स वाई की किसी की भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तीन इधर मल्टीप्लाई में इस तरह के क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी, आई एम श्योर। मैंने इक्वेशन सेकंड लिया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली और इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। ठीक, अब आपने इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से आपने निकाला x की वैल्यू, तो आपको रखना होगा फर्स्ट में। अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो अगर आपको रखना होता सेकंड में। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, हमें कहाँ का पर रखना है, वन में रखना है। तो पहले जो वन वाली इक्वेशन है उसे एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब हम x के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करेंगे। x के प्लेस पे वैल्यू कितना रखना है बेटा, 2 प्लस वाई अपॉन 3, और इधर 3y है, इधर है 12। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इससे तो कैंसिल नहीं हो रहा है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। आपको पता है बेटा, इस 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, है ना। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वही रहता है, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9y, और इधर कितना है बेटा 12। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2y प्लस 9y अपॉन में 3 है, और इधर 12 4, ये इट एम्प्लाइज का सीन लगाते रहना, और 2y प्लस 9y ये हो जाएगा 11y अपॉन में कितना है 3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो बेटा 1 में लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसकी होगी, है ना। आपको पता है बेटा, किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, 4 प्लस 11y ही रहेगा, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, 11y है, 36 है, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 32। कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बेटा, अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। सो पहला आंसर हमें y का मिल गया 32 अपॉन 11। ठीक है,
एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लो, हमने सही किया है ना सारी चीज़। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, हम गलती मैथ्स में कैलकुलेशन में कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगा हम सही कर रहे हैं। तो बेटा तुम जितने भी सही हो हमेशा रीचेक ज़रूर किया करो, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। ये कभी मत करना पूरा सॉल्व कर दे रहे हो एकदम से और फिर जाके फिर सॉल्व वॉल्व करने के बाद फिर रीचेक कर रहे हो, फ़ायदा नहीं होगा उसका। स्टेप वाइज किया करो। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा डाउट लगे, और रीचेक नेसेसरी है, कंपलसरी है, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। ठीक है, तो y की वैल्यू आगे 32/11। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख देना या जहाँ रख देना वो आपकी मर्ज़ी है। अब क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। ठीक है, कहाँ रख देंगे, सेकंड में। सो फर्स्ट में भी रख सकते हो, थर्ड में भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और देखो बेटा जो वैल्यू आ रही है ना उसे याद रखना, क्योंकि हर मेथड में यही आंसर्स ही आएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, लिख लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी है, 32/11 माइनस में। ठीक है, सो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम तो 11 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 2 4, 3 और 2 5। ठीक है, सो यहाँ देखो बेटा 3x है, 3 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो 54/11, 3 आ गया, 3 1 3, 3 8 24। सो जो x की वैल्यू आ जाएगी 18/11 आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा जो तरीका था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बेटा एक बार फिर से देखिए, कोई बुरी बात नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। अगर आप फोकस होकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस को, तो आपको एक ही बार में, वन शॉट में ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट मेथड से। ठीक है, ये मेथड आ गया होगा सबको, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। नाउ अब हम सेकंड मेथड पे आ रहे हैं। मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, वैनिश करना। ठीक है, वैनिश किया जाता है इनमें। अब मैं आपको बताता हूँ वैनिश कैसे किया जाता है। वैनिश करने के लिए कोफिशिएंट्स इक्वल होने बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको x को वैनिश करना है ना, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या अभी सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो वैनिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा, ये जो 3 है ना नीचे, उसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ 3 से। और यहाँ 2 है ना, तो सेकंड मतलब नीचे वाले का ऊपर में और ऊपर वाले का नीचे में मल्टीप्लाई करना है, जिसको भी आप वैनिश करना चाहते हो। ठीक है, हम x को वैनिश करना है तो x के लिए देख रहे हैं। अगर y को वैनिश करना होता तो 3 है यहाँ पर, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होता, और यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना होता पहले वाले में। ठीक है, सो कई लोग ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग 2 बाई इन इक्वेशन सेकेंड देन सॉल्व। ये लाइन लिखते हैं, बड़ा ये लाइन बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। ऐसा मत करो, ये जो चीज़ आपने लिखी है ना, इसी से एग्जामिनर समझ जाता है। बस यहाँ पर लिख देना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इतना ही बहुत है। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। वो सुना है आपने, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, 3 2 6, 3 3 9y और 12 3 36। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 3 माइनस के 2y और यहाँ से आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, अब आपको नोट करना है एक चीज़, नोट यहाँ लिख लीजिए बेटा नोट में। अगर सेम साइन होता है, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तब आपको
हमेशा माइनस करना है। अगर अपोजिट साइन होता है, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपको ऑलवेज ऐड करना है। इस नोट को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम एक्स में देखो बेटा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों सेम साइन के, तो हमें क्या करना है बेटा, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या लिखना भी है सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करने से नीचे के साइन बदलते हैं, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये नेगेटिव वाला हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस माइनस 6x कैंसिल हो गया बेटा, 9y और प्लस का 2y, ये हो जाएगा 11y, और 36 में से 4 माइनस करोगे आ जाएगा 32। 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो देखो बेटा आंसर वही आया है, पहले जब कर रहे थे पहले वाले में भी वही आया था, 32/11 आया था, है ना। अब आपको क्या करना है, ये 32/11 आपकी मर्जी है, चाहे इसमें रखें या इसमें। हाँ, ये जो वैल्यू होती है बेटा, इन इक्वेशन में मत रखना हमें एक्चुअल वाले इक्वेशन में जो हमें गिवन दिया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन है बेटा, यहाँ लिख देंगे एक बार इक्वेशन को पहले, और वैल्यू पुटअप करेंगे। अभी ऐसे इसी इक्वेशन को थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व किया था, माइनस के तरह के क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 11, 11 दूनी 22 प्लस 32, सो ऐड करेंगे आ जाएगा 54, 11, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18/11। आराम से हो गया, वही आंसर है। हमारे मेथड अलग है लेकिन आंसर फिक्स है, आंसर वही है, सेम आंसर है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको डाउट या दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट मेथड बेटा है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और बेटा बोर्ड एग्जाम में जिस मेथड से आपको बोला जाए आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर किसी मेथड से बोला नहीं गया तो फिर आपकी मर्ज़ी है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम सीख रहे हैं। सो ये कैसे होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है इधर x, इधर y और इधर 1, x y 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 डंडी लगा देनी है। फिर क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, पहला x का कोफिशिएंट कितना है 2, फिर y का कोफिशिएंट कितना है 3, और हाँ ये प्लस के 12 है, इधर ले आना है आपकी बार सारा, प्लस का 12 इधर आके क्या होगा, माइनस के 12 होगा। इसको प्रॉपर इक्वेशन लिखना होता है। देखो अगर पहले वाले को एक प्रॉपर लिखे ना, हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, है ना। पहला इक्वेशन अगर प्रॉपर वे में लिखोगे देखोगे तो पहला इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0, एंड ये होगा 3x माइनस के y माइनस के 2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें ऐसा लिखना होता है। तो कोफिशिएंट कितना है 2, 3 प्लस का 12 इधर आके क्या होगा, माइनस के 12 लिख दिया। इधर x का कोफिशिएंट कितना है 3, इधर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो माइनस के 1, और ये कितना है बेटा, माइनस के 2। आ गया बच्चों, आ गया होगा, हम श्योर ज़रूर आ गया होगा यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हमें x लिखना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, और यहाँ 1 लिखना है, इक्वल लगाकर, ठीक। अब देखो बेटा क्या है ना, जब आप x करोगे तो आपको हाथ रख के ना x वाले को छुपा देना है। ये जो दिख रहा है ना बेटा, इसको छुपा देना है, ये नहीं चाहिए हमें, ऐसे हाथ के ढक देना। फिर क्या होगा ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस लगेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 2 के साथ, जैसे मल्टीप्लाई खत्म यहाँ माइनस लगेगा, और फिर
-12 की मल्टीप्लाई होगी -1 से, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में, हो गया। अब जो रूल x का होता है वही रूल 1 का होता है, y का रूल थोड़ा अलग है। तो पहले 1 वाला करते हैं। 1 वाला करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 को छुपाना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, नो दिक्कत। अब y वाले में थोड़ा सा नियम अलग है। y वाले को छुपाया, इसकी मल्टीप्लाई इससे नहीं होगी, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये नियम है थोड़ा y में अलग। तो इसमें क्या होगा, -12 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, ठीक है, और फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी -2 से। ये ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तभी मैंने वो x और 1 पे टिक लगाया और y पे स्टार लगाया, यानी कि x और 1 के लिए रूल सेम है, y के लिए थोड़ा सा रूल अलग है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 -6, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 1 12, 12 3 36, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 है, -2 -9, x अपॉन -18, y अपॉन -32 एंड 1 अपॉन -11। अब रूल क्या होता है ना बेटा, x को एक बार नंबर के साथ लेना है और y को एक बार नंबर के साथ लेना है। बात समझ में आई? तो यहाँ लिख देंगे व्हेन x अपॉन -18 इक्वल्स टू 1 अपॉन -11। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 1 18 अपॉन में 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 अपॉन 11। पहले मेथड में, दूसरे मेथड में भी यही थी। फिर लिखेंगे व्हेन, अब दूसरा वाला लेना है y अपॉन -32 अपॉन में 1 अपॉन -11। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, 32 1 32 अपॉन में आ गया 11 आंसर। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया, तीनों मेथड में सेम आंसर थे। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने एक वीडियो में सीख लिए हैं, ठीक है। आई एम श्योर आपको ज़रूर आया होगा। अब मैं आपको मेरे तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करना घर पे, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया था। सिंपल सा दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है बेटा, x + 2y = 4, 3x + y = 7। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है। कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है, और आप तीनों विधि से सॉल्व करोगे, तीनों मेथड से सॉल्व करोगे। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना बेटा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जो कि फ्री है। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।